ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधु। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि किस प्रकार जो है वो सभी पांडव जो है जब अर्जुन इंद्रलोक चले जाते हैं तो सभी पांडवगण काम्यक वन में 5 वर्ष तक रहते हैं और वो वन में रहने के कारण दुखी हैं। तो उस समय जो है वो एक बृहदस्व नाम के ऋषि जो है उनके पास आते हैं और सभी पांडवों को नल और दमयंती की कथा को सुनाते हैं और सभी पांडवों को आश्वासन देते हैं कि नल और दमयंती जो है वो भी जुआ का खेल के कारण जो है वो 4 वर्षों तक वन में रहे और उन्होंने तुमसे ज़्यादा जो है वो तकलीफ झेला। इसीलिए वो सभी पांडवों को यह आश्वासन देते हैं कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए और उसके पश्चात फिर वहाँ से वो प्रस्थान कर जाते हैं। परंतु सभी पांडव जो है इस बात को लेकर के दुखी होते हैं कि लगभग 5 वर्ष होने जा रहा है और वो अर्जुन के बिना उनका वन में रहना जो है वो आनंद उसमें प्रतीत नहीं होता है। अर्थात वो अर्जुन के बिना उस वन में रहना उनको अच्छा नहीं लगता है। महाभारत के इस अंक में हम लोग इससे आगे अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि पहले हम लोगों ने देखा कि काम्यक वन में जो है सभी पांडव वहाँ निवास कर रहे हैं। तो उस समय महर्षि नारद जो है देवर्षि नारद जो है वो सभी पांडवों के पास वहाँ उपस्थित होते हैं। तो जब वहाँ पांडव उपस्थित थे तो उनका जब नारद वहाँ उपस्थित होते हैं सभी पांडव उनका आदर सत्कार करके और फिर उनसे पूछते हैं कि तीर्थों के फल के बारे में पूछते हैं। वो पूछते हैं कि जो मनुष्य जो है तीर्थ यात्रा में तत्पर होकर के इस पृथ्वी की परिक्रमा करता है उसे उसका कौन सा फल उसको प्राप्त होता है। तब वो जो है नारद जी कहते हैं कि अब मैं तुम्हें वो सभी बहुत सारे तीर्थों के बारे में बताऊंगा जो कि भीष्म जी ने मुझे बताया था और भीष्म ने जो है वो पुलस्त्य ऋषि से इन सभी तीर्थों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो वो यहाँ पर वही नारद जो है सभी पांडवों को विभिन्न तीर्थों के बारे में बताते हैं जिसको हम लोग एक एक करके देखें कौन कौन से तीर्थ के बारे में वो बता रहे हैं। तो सबसे पहले जो है वो बताते हैं कि एक तीर्थ है गंगा द्वार या हरिद्वार, वर्तमान में उसको हरिद्वार के रूप में जानते हैं। वो जो है वो भागीरथी के भागीरथी अर्थात गंगा नदी के पवित्र शुभ एवं उससे तट पर जो है ये अवस्थित है। और यहाँ जो है भीष्म पितामह ने पितृ संबंधी यानी श्राद्ध तर्पण इत्यादि जो है व्रत जो है इसी गंगा द्वार या हरिद्वार में किया था। और ये जो तीर्थ है वो देवताओं और गंधर्वों का वहाँ हमेशा निवास होता है। और उसके पश्चात जो है वो बताते हैं किस प्रकार जब भीष्म पितामह वहाँ श्राद्ध तर्पण कर रहे थे तो पुलस्त्य जी जो वहाँ आते हैं और वो पुलस्त्य जी जो है सभी तीर्थों के बारे में पूछते हैं। तो पुलस्त्य जी जो है वो भीष्म पितामह को विभिन्न तीर्थों के बारे में बताते हैं और वही जो है वो नारद मुनि जो है वो सभी पांडवों को बताते हैं। तो फिर वो बताते हैं कि
सबसे जो है वो अब नारद जी बता रहे हैं सभी पांडवों को कि सबसे महत्वपूर्ण जो है मनुष्य लोक में ब्रह्मा जी का त्रिलोक विख्यात तीर्थ है जो पुष्कर के नाम से जाना जाता है, जो अभी वर्तमान में राजस्थान में अवस्थित है। और वो बताते हैं नारद जी के पुष्कर में तीनों समय 10 पुष्कर में वो स्नान करने से और निवास करने से 10 अरब तीर्थों के बराबर उसका निवास हो जाता है। उसके पश्चात वो बताते हैं कि इस तीर्थ में जो है भगवान ब्रह्मा जी नित्य बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ निवास करते हैं। और फिर वो बताते हैं कि वहाँ जो भी स्नान करता है तथा देवता और पितरों की पूजा में संलग्न रहता है, उस पुरुष को अश्वमेघ से 10 गुना फल प्राप्त होता है। ऐसा वो महिषी गण बताते हैं। ये नारद बता रहे हैं पुष्कर तीर्थ के बारे में। इसके पश्चात फिर वो बताते हैं कि यहाँ पुष्कर तीर्थ में जो है वो चाहे कोई भी हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी जो है ब्रह्मा जी में तीर्थ में स्नान कर सकता है। और फिर जो यहाँ इस तीर्थ में स्नान कर लेता है वो किसी योनि में उसका जन्म नहीं होता है, अर्थात वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो अब यहाँ पर अवधि जो है बताया गया है कि सबसे सर्वोत्तम अवधि कार्तिक मास की पूर्णिमा में जो स्नान करता है वह मनुष्य जो है वो ब्रह्मधाम को, अक्षय लोक को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो है पुष्कर तीर्थ में स्नान करने का महत्व यहाँ पर बताया गया है कि कार्तिक मास की पूर्णिमा को वहाँ इस तीर्थ स्थान में स्नान करने का सबसे बड़ा महत्व है। तो वो बताते हैं कि जिस प्रकार विष्णु जो है सभी देवताओं में प्रथम है, उसी प्रकार पुष्कर जो है वो सभी तीर्थों का में प्रथम स्थान रखता है। अच्छा, इसके पश्चात फिर वो ये भी बताते हैं कि यहाँ पुष्कर तीर्थ में कार्तिक में सिर्फ एक पूर्णिमा में ही अगर वहाँ निवास करते हैं तो वो 100 वर्षों तक जो है जो अग्निहोत्र जो तपस्या किया जाता है उसके बराबर फल मिलता है। उसके पश्चात फिर वो बहुत सारे तीर्थ स्थलों का नाम बताते हैं जिसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि एक जम्बू मार्ग नामक तीर्थ है जहाँ जो है वो देवताओं, ऋषियों और पितरों से सेवित ये तीर्थ है। और फिर बताते हैं कि जम्बू मार्ग के पश्चात फिर मनुष्य को जो है एक तंदुलिकाश्रम नामक जो तीर्थ है वहाँ जाना चाहिए। और वो ये अगस्त सरोवर वहाँ पर है, वहाँ पर जा कर के 3 रात का उपवास करना चाहिए। इसके पश्चात फिर बहुत सारे तीर्थों का इसमें वर्णन है, तो इसको हम लोग एक एक करके जानना चाहिए। तो उसके पश्चात वो बताते हैं, ये सभी नारद मुनि जो है वो युधिष्ठिर को बताते हैं कि इसके पश्चात एक ययाति पतन नाम का तीर्थ है। वहाँ जो है वो जाने से यात्री को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिल जाता है। फिर वहाँ से एक महाकाली तीर्थ है, वहाँ जो है रहने से, वहाँ भी जाने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और उसके पश्चात जो है वो फिर एक अलग तीर्थ का नाम बताते हैं जिसका नाम है भद्रवट। वहाँ जो है शिव का जो है वो तीर्थ माना जाता है। और वो बताते हैं कि यहाँ जो है वो इंद्रियों पर काबू रख करके ब्रह्मचर्य पालन करते हुए और वो दक्षिण समुद्र की यात्रा करने से मनुष्य को अग्नि स्टोम यज्ञ का फल और
विमान पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। इसके पश्चात एक दूसरा तीर्थ के बारे में बता रहे हैं, हिमालय पुत्र अर्बुद या आबू। तो वहाँ जो है वो बता रहे हैं कि वहाँ एक रात निवास करने से सहस्र गोदान का फल जो है वो प्राप्त हो जाता है। और तब इसके पश्चात फिर बताते हैं कि वहाँ के पश्चात प्रभास तीर्थ में मनुष्य को जाना चाहिए, और उस तीर्थ में देवताओं का मुख्य स्वरूप भगवान अग्निदेव, जिनके सारथी वायु हैं, सदा निवास करते हैं। अर्थात ये प्रभास तीर्थ में अग्निदेव जो है वो सदा निवास करते हैं। इसके पश्चात वो बोलते हैं कि नारद मुनि बता रहे हैं कि सरस्वती और समुद्र के पास जो संगम है, वहाँ जाकर के स्नान करने से मनुष्य को जो है वो सहस्र गोदान का फल और स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। उसके पश्चात फिर वो बताते हैं कि एक वरदान तीर्थ है, जहाँ इसके बारे में ये मान्यता है कि यहाँ पर मुनिवर दुर्वासा ने जो है कृष्ण को वरदान दिया था। इसके पश्चात फिर वो बता रहे हैं कि इसके पश्चात द्वारिका जाना चाहिए। द्वारका जो कि महादेव जी का वो निवास है, और ये जो है वास्तविक में सागर और सिंधु नदी के संगम में आकर के, और वो यहाँ पर जो है देवताओं और ऋषियों का, पितरों का तर्पण करना चाहिए। फिर उसके पश्चात एक तीर्थ का वर्णन बता रहे हैं कि दमी नाम का एक तीर्थ है, जो सभी पापों को नाश करने वाला होता है। उसके पश्चात फिर यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान विष्णु ने पहले दैत्यों का वध करके इसी तीर्थ में जाकर के वो लोक संग्रह के लिए शुद्धि की थी, इसी दमी नामक के तीर्थ में। इसके बाद फिर एक तीर्थ का वर्णन बताते हैं, वसुधाराती तीर्थ। तो ये इसके बारे में बताते हैं कि उस तीर्थ में जो है वसुओं का पवित्र सरोवर होता है, और फिर उसके पश्चात एक सिंधुतम नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है। उसमें स्नान करने से प्रचुर स्वर्ण राशि प्राप्त होती है। इसके पश्चात भद्रतुंग तीर्थ जो है वहाँ जाना चाहिए, जहाँ वो पुरुष को ब्रह्मलोक में जाने का और उत्तम गति पाने की का वरदान वहाँ से मिलता है। इसके पश्चात शुक्र कुमारी तीर्थ जो है वो एक है, वहाँ जाना चाहिए, और वहाँ जाने से, स्नान करने से शीघ्र ही मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात फिर सिद्ध सेवित एक रेणुका तीर्थ है, और जिसमें स्नान करके ब्राह्मण जो है चंद्रमा के समान निर्मल हो जाते हैं। उसके बाद पंच नदी तीर्थ है, जिसमें कि पंच महायज्ञ का फल जो है वहाँ स्नान करके पाया जा सकता है। और इसके पश्चात फिर एक विमल तीर्थ है। विमल तीर्थ जो है वो यहाँ बताया गया है कि विमल तीर्थ में वहाँ सोने और चांदी के रंग की मछलियाँ वहाँ मिलती है, मतलब रंग बिरंगी मछलियाँ वहाँ मिलती है। और इसके पश्चात फिर वो बता रहे हैं कि एक वितिस्ता तीर्थ है, वो झेलम का जो पुराना नाम है, झेलम नदी, उसको वितिस्ता कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर वर्णन किया है कि वितिस्ता तीर्थ है। अब वितिस्ता तीर्थ में उस स्थान का महत्व इसलिए बताया गया है कि इसमें नागराज तक्षक का वितिस्ता नाम से प्रसिद्ध भवन है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। अब यहाँ पर वो बताया गया है कि जो तक्षक नाग था, उसका एक वितस्ता नाम का एक भवन जो तक्षक का था, इसीलिए वो यहाँ सब पापों का नाश करता है। उसके बाद बड़वा तीर्थ जो है बताते हैं कि जाना चाहिए। और उसके पश्चात फिर चरु नाम का एक विख्यात तीर्थ है, फिर रुद्रपद नाम का एक तीर्थ है, फिर देवका तीर्थ
उसके पश्चात फिर वो देविका तीर्थ के बारे में बताते हैं कि यह त्रिशूल पानी भगवान शिव का स्थान है। और उसके पश्चात फिर दीर्घ सत्र नाम का तीर्थ, वहाँ जाना चाहिए। और उसके पश्चात फिर कुछ और तीर्थ है जिसको हम लोग अध्ययन कर लें। विंसन तीर्थ, उसके पश्चात फिर शशयान नाम का एक तीर्थ के बारे में बताते हैं। फिर कुमार कोटि तीर्थ हुआ। इस प्रकार बहुत सारे तीर्थों के बारे में जो है वो नारद मुनि युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों को बताते हैं। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।